नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सैनी डिजायर पॉइंट चैनल के इस ऐप पर बेटे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने पहले क्लासेस देख ली होगी और पहले क्लास को कंप्लीट भी कर लिया होगा। आपने जो भी टॉपिक है उसका आपने चीज़ें समझ ली होंगी। ठीक है, आज हम अपने सेकंड क्लास पर हैं। सेकंड क्लास कौन से? वैद्युत विभव की सेकंड क्लास पर, जिसमें हमने पहली क्लास में ये सब चीज़ें आपको ध्यान हो बहुत समझाया था, अच्छे तरीके से समझाया था, प्रैक्टिकली समझाया था और थियोरटिकल भी समझाया था। सब चीज़ें आपको समझाई गई थी। आज इसके थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं और देखते हैं चीज़ें कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आइए आज का टॉपिक समझें। पहले क्या है आज का टॉपिक? हम दो टॉपिक को एक साथ समझेंगे, विभव को भी और विभवांतर को भी। पहले समझते खाली विभव, अब समझेंगे विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। अब समझना, देखो पहले वाले क्लास में, इससे पहली क्लास में आपको मैंने समझाया कि आप आवेश, बैटरी को जो भी आप आवेश दोगे वो बैटरी में जाकर ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। उसी ऊर्जा को आपने क्या नाम दिया, विभव नाम दिया। इसका मतलब क्या हो गया, विभव जो है आवेश की वैद्युत स्थित ऊर्जा है, मतलब वो संचित ऊर्जा है जो क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है जाकर। उसी संचित ऊर्जा को आपने क्या नाम दिया, वैद्युत स्थित ऊर्जा। वही क्या है, विभव, लेकिन वो है किसकी, आवेश की है। तो इसका मतलब सर विभव का मतलब जो है वो ऊर्जा से है। किसकी, प्रति एकांक आवेश की वैद्युत स्थिति ऊर्जा से है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, विभव क्या हो गया, एनर्जी हो गई। ठीक है, दूसरा वर्ड आता है इसके साथ ही, वैद्युत विभवांतर। अब मैंने समझा कि विभव का मतलब ऊर्जा, अंतर का मतलब चेंज आ जाना, परिवर्तन होना। इसका मतलब क्या हो गया, ऊर्जा में अंतर हो गया। बिल्कुल ठीक बात है सर, कहीं ना कहीं टॉपिक समझ में आ रहा है ना कि विभव का मतलब ऊर्जा है, तो विभवांतर का मतलब क्या, विभव का ऊर्जा का अंतर, ऊर्जा में परिवर्तन आना, ऊर्जा में चेंज आ जाना। कि हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम वैद्युत विभवांतर की बात कर रहे हैं, विभवांतर को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से। डेल्टा मतलब अंतर के लिए, चेंज के लिए, वी मतलब विभव। तो सर इसका मतलब विभवांतर का मतलब हो गया ऊर्जा में चेंज। ठीक है, डेल्टा यू अपॉन क्यू नॉट, या बहुत सी बुक वाले से ऐसे भी थे, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब सर इस बात को आपने समझा तो दिया कि तो हो गया थियोरटिकली और आपका फॉर्मूले का अकॉर्डिंग। सर विभवांतर का मतलब हो गया ऊर्जा में परिवर्तन, किसके, प्रत्येकांक आवेश की। बिल्कुल। विभव का मतलब जो आवेश बैटरी में गए ऊर्जा का क्या हो गया, संचित हो गया। आप ये भी कह सकते हैं सब प्रत्येकांक आवेश की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या कहलाती है, विभव कहलाती है। और जब इसी ऊर्जा में आप परिवर्तन करते हैं उसे आप क्या बोल देते हैं, विभवांतर बोल देते हैं। बिल्कुल, ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो गया, विभवांतर हो गया। अब प्रैक्टिकल मतलब समझो। हमें मैडम ने सिखाया था या सर ने सिखाया था कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या बोल देते हैं, सर विभवांतर बोल देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, विभवांतर बोलते हैं। अब सर इस बात का प्रैक्टिकल क्या मतलब है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। मतलब बैटरी में कितने पॉइंट होता है, टर्मिनल दो, प्लस एक प्लस का माइनस, ये इन दो बिंदु की बात कर रहे हैं। समझ में आया ना, क्या पढ़ा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या, विभवांतर है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब क्या कि बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। अगर आपके मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज हो चुकी है तो वो तो हो गया विभव कि कंप्लीट चार्ज है। अब अगर आपने मोबाइल की बैटरी से बल्ब जला दिया या कोई आपने बैटरी रख के जो हम कंप्लीट चार्ज है, 100% चार्ज है, और आप उसका यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, सीधी सी बात है, यूज तो आप करोगे बैटरी का, बल्ब आप जला रहे हैं तो क्या होगा, ये क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब आप बैटरी को जलाओगे, बैटरी का यूज करोगे बल्ब को जलाने में, तो क्या ये ऊर्जा 100% तक रहेगी, नहीं रहेगी। ऊर्जा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है। ऊर्जा कम होने लगेगी, बैटरी 100 से 90% हो जाएगी, 80 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 50%। ऐसा क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ऊर्जा में क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है।
और अगर जब ये 50 तक रुक गई, 50% आपने यूज कर ली, अब आपने इसको चार्ज करना शुरू कर दिया, अब 60 हो गई, अब 70 हो गई, अब 80 हो गई, अब 90 हो गई, तो अब क्या रहा है कि परिवर्तन तो सर अब भी है। बिल्कुल, परिवर्तन का मतलब हमेशा ये नहीं होता डिक्रीज होना, घटना। परिवर्तन का मतलब हमेशा बढ़ना भी होता है। अगर आपके 50% नंबर आए हैं और 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में आपके आ जाए 90%, ये परिवर्तन है। और 10वीं क्लास में अगर आपके 80% आए, 12वीं क्लास में आ गया आपको 60%, तो ये भी तो परिवर्तन है। तो परिवर्तन का मतलब हमेशा क्या यही थोड़ा है कि सब बढ़ रहा है हमेशा या घटेगा, नहीं। तो प्रति एकांक आवेश की वैद्युत स्थिति ऊर्जा तो विभव है, लेकिन उसी ऊर्जा में, किस ऊर्जा में, वैद्युत स्थिति ऊर्जा में अगर परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, विभवांतर, ऊर्जा का अंतर, विभवांतर कह देते हैं। बात समझ में आ रही है कुछ कुछ की सर? हाँ, अगर बैटरी कंप्लीट चार्ज हो चुकी है तो विभव कह दिया, और बैटरी को आप चार्ज, शब्दों पर ध्यान देना, बैटरी कंप्लीट चार्ज हो चुकी है, 100% चार्ज हो गया, विभव। बैटरी को आप चार्ज कर रहे हैं या डिस्चार्ज कर रहे हैं, दोनों काम में परिवर्तन हो रहा है। चार्ज करने में परिवर्तन हो रहा है, डिस्चार्ज करने में परिवर्तन हो रहा है। तो विभवांतर, ऊर्जा में अंतर। एक बिंदु से दूसरे बिंदु का मतलब क्या है? अरे भैया, जब बैटरी को जोड़ दोगे बल्ब के साथ, तो बल्ब में प्लस से माइनस तक तो विद्युत धारा जाएगी, ऊर्जा में परिवर्तन तो होगा नहीं होगा। तो इन दो बिंदु की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि सर ऊर्जा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने का मतलब है कि बैटरी के 2 टर्मिनल हो गए, अब ऊर्जा का आप यूज कर रहे हैं, ऊर्जा में आप परिवर्तन कर रहे हैं, उसे आपने क्या नाम दे दिया? विभवांतर नाम दे दिया। क्या हम समझ में आया कि हाँ सर, बात कुछ ना कुछ बात समझ में आ गई कि बैटरी अगर मेरी कंप्लीट चार्ज हो चुकी है तो मैंने उसे विभव कह दिया, और बैटरी का अगर मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ, 50% तक ले आया, तो मेरी मर्जी कहीं तक भी ले जाऊँ, और फिर उसको 50% के बाद फिर उसको मैंने फिर चार्ज करना शुरू कर दिया, तो जब तक मैं उसका चार्ज पूरी ना हो जाए तब तक विभवांतर, ऊर्जा में परिवर्तन। तो तभी तो क्वेश्चन वाला कहता है कि सर प्रति एकांक आवेश की स्थिति ऊर्जा में विभवांतर, सॉरी, प्रति एकांक आवेश की वैद्युत स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को ही विभवांतर कहते हैं, डेल्टा वी। प्रत्येकांक आवेश की वैद्युत स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को ही विभवांतर कहते हैं। परिभाषा सिंपल सिंपल समझो। इसका भी मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, इसी का ही पार्ट है, इसी का छोटा भाई है। कंप्लीट चार्ज हो, परिवर्तन कर रहा है, यूज कर रहा है, विभवांतर। तो सीधी सी बात है, तो विमा सूत्र भी सेम होगा और मात्रक भी सेम होगा, इसीलिए वो भी अदिश राशि, तो ये भी अदिश राशि ही होगी। यहां तक बात समझ आ रही है? तो चीजें बेटे ऐसे काम कर रही होती हैं कि सर ठीक है, V बराबर U अपॉन क्यू नॉट, प्रति एकांक आवेश की वैद्युत स्थिति ऊर्जा संचित हो गई बैटरी में जाकर, उसे आपने क्या बोल दिया? विभव बोल दिया। और अगर उसी ऊर्जा में आपने परिवर्तन कर दिया तो उसे आपने क्या बोल दिया? विभवांतर बोल दिया। बिल्कुल ठीक है, विभवांतर भी सेम हो गया, मात्रक भी सेम हो गया, राशि भी सेम हो गई। और क्या है? डेल्टा वी है। डेल्टा वी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, V2 माइनस के V1 परिवर्तन करने के लिए इक्वल टू डेल्टा U अपॉन क्यू नॉट। और जैसे इसमें था W अपॉन क्यू नॉट, ऐसे बेटा W इसमें भी हो जाता है कार्य। बात क्लियर हो गया? और कार्य के रूप में क्या कहेंगे? कार्य के रूप में कहेंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु लेने में जो कार्य किया जाता है, वो कार्य क्या है? आपका विभवांतर है। तो तब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा V इजिकल टू W अपॉन क्यू नॉट। कार्य के रूप में आप ऐसे लिखोगे। अगर आपने ये कहा कि प्रत्येकांक आवेश की वैद्युत स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को विभवांतर बोलते हैं, परिवर्तन को, तो डेल्टा V इजिकल टू डेल्टा U अपॉन क्यू नॉट। तब आप अपनी बातों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने ये कहा एक बिंदु से दूसरे बिंदु से ले जाने में जो कार्य किया, तो कार्य के लिए आपने ऐसे कह दिया और परिवर्तन के लिए आपने ऐसे कह दिया। तो आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी बात को किस तरीके से कह रहे हैं। गॉट इट माई पॉइंट? तो स्टूडेंट, बैटरी 100% चार्ज है आपकी, विभव, बैटरी का आप यूज करना शुरू कर दिया, बैटरी का आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो विभवांतर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है किसमें? विभव में। तो विभवांतर आपने उसको नाम दे दिया। तो ये दोनों टॉपिक विभव विभवांतर साथ चलते हैं, इसीलिए। तो ठीक है, आधा बात क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। इसके बाद अचानक से एक टॉपिक आया, अचानक से तो नहीं आया लेकिन हाँ कनेक्टेड है। टॉपिक का नाम है समविभव। मतलब किसी बच्चे ने पूछ लिया कि सर ठीक है, आपने ये तो कह दिया कि बैटरी कंप्लीट चार्ज है, आपने जो आवेश दिया ऊर्जा क्रम में
क्या ऊर्जा के रूप में क्या हो गया, संचित हो गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आपने अगर आप इस ऊर्जा में परिवर्तन करा तो आप इसे विभवांतर बोले। मैंने कहा हाँ मैंने ये भी कह दिया। तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि किसी हर बिंदु पर विभव समान हो, कि कोई एक आपके पास ऐसा कोई पृष्ठ हो जिसके हर बिंदु पर विभव समान हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने कहा उस टॉपिक को क्या नाम दोगे, तो आपने कहा अगर ऊर्जा समान है, विभव समान है, तो टॉपिक बनता है समविभव पृष्ठ। सम मतलब समान, विभव मतलब ऊर्जा आवेश की। तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विभव समान होगा, पोटेंशियल बराबर होगा, उसे समविभव पृष्ठ कहेंगे। जिसके हर बिंदु पर विभव समान है उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए बेटे, ये हो गया आपका कोई सोर्स चार्ज, ठीक है, और ये इसका अपना एक पृष्ठ, यहां से यहां तक की इसकी बाउंड सीमा है। इसके हर बिंदु पर चाहे आवेश यहां पर आए, यहां पर आए, यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, या किसी भी बिंदु पर आ जाए, तो वो बराबर ऊर्जा को अनुभव करेगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, किसी बिंदु पर आ जाए, लेकिन कब, इसकी बाउंड्री पर। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो जब इसके चारों तरफ बराबर दूरी, अगर आपने ये कहा कि ये 10 मीटर की दूरी है, इस 10 मीटर की दूरी तक इसकी रेंज है, तो इस 10 मीटर की दूरी तक आवेश कहीं पर भी आ जाए, चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, तो वो बराबर ऊर्जा को अनुभव करता है, समान विभव को अनुभव करता है। ऐसे पृष्ठ को बोलते हैं समविभव पृष्ठ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन करा कि सर मैं आवेश को 8 मीटर की दूरी पर लेकर आया। मैंने कहा ठीक है ले आओ। क्या अब भी समविभव पृष्ठ होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा। कि सर कैसे होगा? मैंने कहा समझो, जब आप 10 मीटर से 8 मीटर पर आओगे, इसके चारों तरफ कहीं पर भी, जी हाँ बिल्कुल, तो इस 8 मीटर के चारों तरफ आप 8 मीटर के हिसाब से ही ऊर्जा को महसूस करोगे। क्या मतलब हुआ इस बात का सर? मैंने कहा कि जब तुम 10 मीटर की दूरी पर थे तब तुम्हारी ऊर्जा का अनुभव अलग हो रहा, तुम्हें अलग ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैंने कहा जब तुम और नजदीक आए तो आपने ज्यादा वर्क किया, आपने ज्यादा एनर्जी लगाई, आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी क्योंकि आपका आकर्षण प्रतिकर्षण का बल काम कर रहा था। मैंने कहा बिल्कुल। तो जब ये वाला आवेश जो है, जो प्लस क्यू नॉट आवेश यहां पर रखा हुआ है 10 मीटर की दूरी पर, जब वो 8 मीटर की दूरी पर आता है तो 8 मीटर की दूरी पर जो है 8 मीटर इतनी दूरी के हिसाब से ही ऊर्जा को अनुभव करता है, और ज्यादा ऊर्जा को अनुभव करता है क्योंकि ज्यादा नजदीक आएगा, ज्यादा उसे एनर्जी महसूस होगी। बिल्कुल। तो इस 8 मीटर के चारों तरफ अगर आप कोई पृष्ठ बना देंगे तो वो पृष्ठ भी समविभव पृष्ठ कहलाएगा, लेकिन उसकी ऊर्जा 10 मीटर वाले पृष्ठ से अलग होगी। समान तो ऊर्जा समान होगी बिल्कुल, 8 मीटर पर, 10 मीटर पर अलग ऊर्जा को अनुभव करेगा, लेकिन 10 मीटर की दूरी पर, चारों तरफ की जो 10 मीटर की दूरी है वहां पर 10 मीटर की दूरी के हिसाब से ही ऊर्जा को अनुभव करेगा। तो वहां भी समविभव पृष्ठ हो गया बिल्कुल। और नजदीक आ गया 8 मीटर की दूरी पर, तो 8 मीटर के हिसाब से ही ऊर्जा को अनुभव करेगा, क्योंकि नजदीक आया प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा, ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा को अनुभव करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस पृष्ठ को भी क्या बोल दिया? समविभव पृष्ठ बोलते हैं। लेकिन सर 10 मीटर की दूरी पर जो पृष्ठ था उसकी ऊर्जा अलग है, अंतर नहीं है, अंतर सब नहीं बोला मैंने कहा अलग है, विभिन्न है, डिफरेंट है। अंतर नहीं कहा, अंतर का मतलब ये परिवर्तन हो गया, नहीं वो नहीं कह रहा हूं मैंने कहा सब शब्दों का सारा खेल होता है फिजिक्स के अंदर। अगर सब आपके वर्ड पे कमांड है तो आप चीजें कर लोगे। तो मैंने कहा कि तो 10 मीटर की दूरी पर जो आवेश है वो, उसके चारों तरफ जो पृष्ठ है उस पृष्ठ पर ऊर्जा अलग है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। अब 8 मीटर की दूरी पर आप जब आए, आपने जो एक ऊर्जा को अनुभव किया उसका चारों तरफ, और आपने जो एक पृष्ठ बना दिया उस पृष्ठ पर वो ऊर्जा अलग है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है।
तो समझ में क्या आया कि सर 10 मीटर की दूरी पर अलग समविभव पृष्ठ होता है, 8 मीटर की दूरी पर अलग समविभव पृष्ठ होगा, और नजदीक जाओगे तो सर समविभव पृष्ठ का मान कुछ और होगा, अलग अलग होगा, लेकिन समान रहेगा। अगर आपने कहा कि इस पृष्ठ पर 10 वोल्ट विभव है तो इसके चारों तरफ 10 मीटर की दूरी पर 10 वोल्ट विभव भी रहेगा। आपने कहा कि 8 मीटर की दूरी पर 20 वोल्ट विभव है, तो मैंने कहा ठीक है, तो 20 वोल्ट विभव रहेगा इसके 8 मीटर की दूरी पर। आपने कहा कि सर 5 मीटर की दूरी पर, मैंने कहा 5 मीटर की दूरी पर विभव 30 वोल्ट है, तो मैंने कहा कि इस 5 मीटर की दूरी पर जो 30 वोल्ट है उस विभव समान रहेगा। तो ऐसा पृष्ठ जिसके चारों तरफ, जिसके हर बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ क्या है। सर हाँ, बात समझ में आ गई हमारे कि समविभव पृष्ठ चाहे जितनी भी दूरी पर हो, उसके चारों तरफ हम जितनी भी दूरी पर होंगे बराबर दूरी पर अगर हम हैं चारों तरफ। देखो अगर आप मेरे से 10 मीटर की दूरी पर हैं तो इस 10 मीटर की परिधि में जितनी ऊर्जा लगेगी सब वो चारों 10 मीटर की परिधि में बराबर ऊर्जा का अनुभव करोगे, और नजदीक आ जाओगे तो उस हिसाब से ऊर्जा का अनुभव महसूस करोगे, तो वो पृष्ठ भी समविभव पृष्ठ कराएगा, लेकिन उसकी ऊर्जा 10 मीटर की दूरी वाले ऊर्जा से अलग होगी, अंतर नहीं होगा। अंतर मतलब परिवर्तन नहीं होगा, अलग होगी, डिफरेंट होगी। याद बात क्लियर होगी। लेकिन समविभव पृष्ठ ये तो कहता है कि ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। लेकिन समविभव पृष्ठ आपको ये भी कहता है कि समविभव पृष्ठ पर विभवांतर वो शून्य होता है। क्या मतलब सर इस बात का? अभी आप कह रहे हैं कि विभव समान हो, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, ऊर्जा समान होगी। और अभी आपने एक बात और कह दी कि सर इस समविभव पृष्ठ पर जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है। मैंने कहा विभवांतर का मतलब क्या है? आपने कहा ऊर्जा में परिवर्तन। मैंने कहा कहाँ हो रहा है? क्या ऐसा है कि 10 मीटर की दूरी पर जो 10 वोल्ट विभव है वो चारों तरफ कहीं परिवर्तन हुआ? कहीं 10 से यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया? नहीं हुआ ना। तो विभवांतर तो नहीं हुआ, विभव में परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। जब विभव में परिवर्तन नहीं हुआ तो आपने क्या नाम दे दिया, क्या कह दिया उसको कि विभवांतर क्या है, 0। अब जब वो आप पहुंच गए 8 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर विभव कितना है, 20 वोल्ट। तो क्या ऐसा है कि 8 मीटर के चारों तरफ जो 20 वोल्ट है वो कहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पर 20 हो गया, 15 हो गया, 12 नहीं हुआ ना। विभवांतर तो नहीं हुआ, विभव में परिवर्तन तो नहीं हुआ ना। तो आपने क्या कह दिया, विभवांतर शून्य है। इसका मतलब सर समविभव पृष्ठ पर जो है विभव समान होता है, विभवांतर शून्य होता है, विभवांतर 0 होता है। अब क्यों होता है ये भी समझो। 0 बेटे इसलिए होता है कि जो परीक्षण जो स्रोत आवेश है वो चार्ज को घुमाने नहीं लेकर जाए। क्या मतलब सर इस बात का? मैंने कहा मतलब ये जो सोर्स चार्ज होता है, ये सोर्स चार्ज है, ये टैश चार्ज हो गया। तो ये सोर्स चार्ज टैश चार्ज पर प्रतिकर्षण का बल लगाता है, बाहर की तरफ को घुमाता नहीं है। ऐसे नहीं लेकर जाएगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेकर नहीं जाता है, कभी नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है ये भी, और वैद्युत क्षेत्र का काम होता है प्रतिकर्षण या आकर्षण का बल लगाना, कार्य करना नहीं। इसीलिए इस परीक्षण स्रोत आवेश सोर्स चार्ज टैश चार्ज को पृष्ठ पर घुमाता नहीं है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेकर नहीं जाता है। जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेकर नहीं गया, विभवांतर शून्य हो गया। और जब लेकर नहीं गए, विभवांतर शून्य हो गया, तो आप ये भी कह दोगे सर कार्य भी शून्य है, कार्य भी नहीं करता क्योंकि तो प्रतिकर्षण का बल लगाता है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई कि सर समविभव पृष्ठ पर विभव समान होता है बिल्कुल, लेकिन जितने भी समविभव पृष्ठ होता है सब पर विभव अलग अलग होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक पाया, समान भी है अलग अलग भी। अलग अलग का मतलब क्या हो गया कि 10 मीटर पर अलग विभव है, 20 मीटर पर अलग विभव है, ठीक है। तो क्या हो गया, विभवांतर समान है लेकिन अलग अलग होता है हर पृष्ठ पर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तीसरा, विभवांतर शून्य होता है। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि अंतर नहीं होता, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश नहीं जाता है, ये मतलब हो गया, ठीक है। तो चीजें बेटे ऐसे काम करें तो इसे बोलते हैं समविभव पृष्ठ। अब क्या ऐसा पॉसिबल है बेटे कि ये पृष्ठ आपस में कभी एक दूसरे को कट करें? कट का मतलब कैसे, क्या ऐसे काट दें एक दूसरे को? नहीं काट सकते, बिल्कुल नहीं काट सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। बात तो क्लियर होगी। तो ये कहलाता है आपका समविभव पृष्ठ। अब इसके वहां पर लिखने के लिए आता है कि प्रॉपर्टी लिखो, गुण लिखो। तो मैंने गुण जो समझा बताओ, क्या समझा कि सर समविभव पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव समान होता है। पहला गुण ये हो गया, बिल्कुल ठीक बात हो गई। दूसरा गुण कि सर समविभव पृष्ठ के हर बिंदु पर विभवांतर शून्य होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, शून्य हो गया, बिल्कुल हो गया।
तीसरा, मैंने कहा आपने देखा कि ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, मैंने कहा बिल्कुल, तो समविभव प्रश्न जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। तीसरा गुण हो गया सब, बहुत बढ़िया, कट नहीं करेंगे। पहला गुण क्या, विभव समान है, बिल्कुल। दूसरा गुण विभाजन शून्य, ठीक है। तीसरा गुण क्या कि समविभव प्रश्न कभी एक दूसरे को कट नहीं करता, बिल्कुल ठीक बात। चौथा गुण क्या कि सर समविभव प्रश्न जो है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं, इस तरीके से होती हैं। चौथा गुण हो गया। पांचवा गुण क्या है कि सर जो आवेश है, स्रोत आवेश है, वो परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करता है, घुमाता नहीं है। बात क्लियर होगी बेटे? तो ये था आपका विभवांतर और ये आपका हो गया समविभव प्रश्न। तो चीजें ऐसे काम करती हैं। तो हमें यही चीज सीखनी थी कि सर ठीक है, अभी हमने कहा विभवांतर, विभवांतर का मतलब क्या हो गया, ऊर्जा में परिवर्तन, या आपने आवेश को लाने में जो कार्य किया वो कार्य क्या हो गया, आपका विभवांतर हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। और उसके बाद आपने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि विभव समान हो, मैंने कहा हो सकता है, उस आपने कह दिया समविभव पृष्ठ। बिल्कुल, कैसा पृष्ठ के साथ, जिसके हर बिंदु पर विभव समान हो। समान के साथ तीन बात बतला दिया आपको कि समान होगा, अलग पृष्ठ पर अलग अलग होगा, बिल्कुल, लेकिन वहां भी समान रहेगा, बिल्कुल समान है, अलग है। तीसरा अंतर नहीं होगा, मतलब परिवर्तन नहीं होगा, विभांतर नहीं होगा। बिल्कुल सर, ठीक है। फिर गुण बता दिए, इसके गुण क्या क्या बता दिए कि सर पहला गुण तो ये कह दिया कि सर विभांतर जो है वो समान होता है, मैंने कहा ठीक है। दूसरा गुण क्या बताया कि सर जो विभांतर है वो शून्य होता है, बिल्कुल। तीसरा गुण क्या बताया कि सर ये पृष्ठ जो आपस में कट नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक बात हो गई। चौथा गुण क्या बताया कि वैद्युत बल रेखा है पृष्ठ के लंबवत होती है, मैंने कहा ठीक है, लंबवत हो गया, ये लंबवत का चिन्ह हो गया। पांचवा गुण क्या बताया कि वैद्युत क्षेत्र जो है आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करता है। ऐसे पृष्ठ को बोलते हैं समविभव पृष्ठ। ये एग्जाम में आता है बेटे, और आएगा ही आएगा, 1 के 2 नंबर में आ जाता है। इसको समझे बिना हम आगे का टॉपिक नहीं समझ सकते। अब इस चैप्टर में 3 लोग आते हैं, सॉरी 2 लोग आते, 3 शॉट आएंगे और 1 लोग आएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपने वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकाला था 1/4πε0 Q/r², उसी तरीके से हमें विभव का भी फॉर्मूला निकालने के लिए आता है। वैद्युत क्षेत्र का कैसे निकाला था कि सर एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये था कि क्या था, इसका डेरिवेशन का हेडिंग क्या था कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिल्कुल ऐसे ही विभव का है कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए फॉर्मूला गणना करनी होती है। तो बेटे चीजें ऐसे काम करती हैं, ये सीखी जाती हैं। तो अगला जब डेरिवेशन करेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे वो ये वाला ही करेंगे, विभव के लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे जो 3 से लेके 5 नंबर के इसमें आपके 5 नंबर तो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पहली क्लासेस भी पूरा करिए, आज की क्लासेस भी देखिए, समझिए, कुछ समझ में नहीं आया तो हमसे पूछिए, ठीक है। आज के इतना ही, बाकी करेंगे कल, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग पहली क्लासेस देख लें, बेहतरीन तरीके से देखें, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।